ईरान की राजधानी तेहरान पर अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए। धमाके की तस्वीरें आई सामने। ब्लास्ट के बाद बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। लगातार हमलों से ईरान की राजधानी तेहरान दहल उठी, जहां सेंट्रल तेहरान में अमेरिका और इजराइल का जबरदस्त अटैक। आसमान में धुएं का गुबार छाया। अमेरिका इजराइल के हमले में तबाह हुआ ईरानी आर्मी के जॉइंट चीफ का हेडक्वार्टर। तेहरान में स्थित यह इमारत पूरी तरह से तहस नहस हो गई। इजराइल के तेहरान पर हवाई हमले लगातार जारी हैं। ईरान के डिफेंस सिस्टम को किया गया ध्वस्त, जारी किया गया इसका वीडियो भी। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान को एक्टिव कर दिया है। ईरान की मिसाइल फैसिलिटी पर B-2 बॉम्बर से ताबड़तोड़ हमले किए। तेहरान में एयर स्ट्राइक की चपेट में आया अस्पताल। इमारत के अंदर तबाही का मंजर। हमले के बाद की तबाही की तस्वीरें सबने देखी। ईरानी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के मुख्यालय पर भी हमला हुआ। पूरी इमारत जलकर खाक, दूर तक धुएं का गुबार फैला हुआ दिखाई दिया। दक्षिण पूर्वी ईरान में शाहिद बहुनार बंदरगाह पर भयानक हमला। घंटों आग धधकती रही। इलाके में दहशत फैल गई। तेहरान के सेपाह पर हमला किया गया। मिगदाद हेडक्वार्टर पर हुआ अटैक। बर्बादी की तस्वीरें आई सामने। इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। कहा ईरान के F-5 और F-4 लड़ाकू विमानों पर हमला किया गया। ईरानी अटैक को कमजोर करने की कोशिश। चाबहार स्थित ईरान के सैनिक अड्डे पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। धमाके के बाद की तस्वीरें सामने आई। ईरान पर हुए अटैक में अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत की खबर। 5 जख्मी। यूएस के सेंट्रल कमांड ने दी जानकारी। कहा छर्रे लगने से कई सैनिक जख्मी हुए हैं। यूएसएस थॉमस हटनर से ईरान पर हमले की तस्वीरें सामने आई। यूएस नेवी ने इसका वीडियो भी जारी किया। टॉमाहॉक मिसाइलें दागता दिखा युद्धपोत। आईडीएफ ने ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। कहा हमले में दर्जनों कमांड सेंटर और हेडक्वार्टर नेस्तनाबूद हो गए हैं। अहवाज में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी कामयाबी। अमेरिकी ड्रोन को ध्वस्त किया। तस्वीरें सामने आई। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन अटैक को किया नाकाम। अमेरिका के ताकतवर MQ-9 रीपर ड्रोन को ध्वस्त करने की तस्वीरें जारी की गई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का देश के नाम संबोधन। कहा ईरान की सेना दुश्मनों के सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखेगी। जंग के बीच ईरानी सेना की दो टूक। कहा अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा ईरान। खून के आखिरी बूंद तक लड़ेगा युद्ध। खामेनेई की मौत के बाद अयातुल्ला अराफी को मिली ईरान की कमान। अराफी को खामेनेई का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। ईरान के मजहबी नेता अयातुल्ला मकारेम शिराज ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किया जिहाद का ऐलान। कहा खामेनेई की शहादत का बदला लें। तेहरान में लगातार हमलों के बीच लोगों ने रैली निकाली। खामेनेई की मौत के विरोध में किया मार्च। यूएस इजराइल के हमले में मारे गए ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद। अटैक में अहमदीनेजाद के कई साथियों की भी मौत की खबर है। ईरान के सेना ने पुष्टि की। इजराइल अमेरिका के हमले में मारे गए देश के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जरदेह। ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच इजराइल का बड़ा कदम। 1 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है। ईरान पर हो रहे हमले को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा तेहरान के दिल पर हमले कर रही है सेना और अटैक अभी तेज किए जाएंगे। ईरान पर इजराइल के विदेश मंत्री का बड़ा आरोप। कहा बीते 2 दिनों में 7 देशों के नागरिकों को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा बातचीत करना चाहता है ईरान। ईरानी नेता बातचीत के लिए सहमत हैं। ईरान की नेवी पर कहर बनकर टूटा अमेरिका। ट्रंप ने 9 शिप्स तबाह करने का दावा किया। कहा बचे हुए जहाजों को समंदर में डुबो देंगे। जंग के दौरान ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों के बीच हुई चर्चा। ईरान पर हमले के बारे में जानकारी दी गई। यूएसएस इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला जारी है। दुश्मन के इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है। मिसाइल हमले की तस्वीरें भी सामने आई। यरूशलेम पर कहर बनकर गिरी ईरानी मिसाइलें। लगातार हवाई हमलों से दहली इजराइल की राजधानी। इजराइल के बेत शेमेश पर ईरान का ताबड़तोड़ अटैक। हमले का वीडियो आया सामने, जहां धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद तेल अवीव में भारी तबाही। हर जगह मलबे का ढेर दिखाई दिया। लोगों के घर तबाह हो गए। कुवैत के अल सलेम एयरबेस पर कम से कम 4 मिसाइलों से हमला किया गया। चीनी सैटेलाइट इमेज में बर्बादी साफ दिखाई दे रही है। अमेरिका के अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान ने किया टारगेट। 4 मिसाइलों से हमला करने का दावा। अमेरिका ने ईरानी दावों को झूठा बताया। ईरानी सेना का बड़ा दावा। हमलों में अमेरिका के 560 सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए। ईरानी सेना के यूएस यूके के 3 तेल टैंकर्स को निशाना बनाने की बात भी सामने आई। दुबई पोर्ट पर ईरान का एयर स्ट्राइक। धमाके की वजह से आग लग गई। सैटेलाइट इमेज में शहर की डरावनी तस्वीर दिखी।
दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर मिसाइल हमले के बाद खौफनाक मंजर। ईरान के हमले से चारों तरफ धुएं का गुबार उठता दिखा। अबू धाबी में ईरानी सेना ने फ्रेंच नेवल बेस को बनाया निशाना, मिसाइल से किया अटैक। नेवल बेस को काफी नुकसान पहुंचा। शारजाह के अलग अलग हिस्सों को भी ईरान ने किया टारगेट। हवाई हमले में कई जगहों पर धुएं का गुबार उठता दिखा। यूएई ने ईरान के 165 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों को किया नाकाम। कई मिसाइलों को समंदर में मार गिराया गया। कई ईरानी ड्रोन्स भी नष्ट किए गए। इराक के इरबिल में हमले की सबसे ताजा तस्वीर आई सामने। अमेरिकी सैन्य बेस पर किया गया हमला, तस्वीरें सामने आई हैं। बहरीन की राजधानी मनामा में यूएस बेस पर ईरान का एक और स्ट्राइक। धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। बहरीन में ईरान का बड़ा हमला, अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी। अल मुआरद स्ट्रीट को खाली करवा दिया गया। फारस की खाड़ी में शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया गया है। अरब अमीरात के तेल रिग को निशाना बनाया गया। खामेनेई की मौत के बाद कराची में जोरदार प्रदर्शन। अमेरिकी कॉन्सुलेट में घुसकर तोड़फोड़ की गई, 15 लोगों की मौत। खामेनेई की मौत को लेकर कश्मीर में लोगों का गुस्सा भड़क उठा, जहां विरोध में श्रीनगर के लाल चौक पर बंद का आह्वान किया। खामेनेई की मौत पर दिल्ली में शिया समुदाय के लोगों ने मातम मनाया, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वाराणसी में भी खामेनेई की मौत पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर सैकड़ों लोग उतरे, महिलाएं और बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध को खत्म करने के लिए लखनऊ में यज्ञ किया गया। कुछ लोगों ने पूजा पाठ करके शांति की अपील की। महायुद्ध के बीच दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। सीसीएस की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की घर वापसी पर चर्चा की। जंग के भारत पर पड़ने वाले असर की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से की बातचीत, मौजूदा हालात पर चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। देश पर हुए ईरानी हमले की निंदा की। मिडिल ईस्ट के हालात पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, दुनिया में तनाव चिंता का विषय है। युद्ध नहीं, बुद्धत्व और सनातन को स्वीकार किया जाए। दुबई में फंसे लोगों से वीडियो कॉल के जरिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बातचीत की, मदद का भरोसा भी दिया। अबू धाबी पर ईरान के हमले में घायल एक भारतीय नागरिक। यूएई के प्रशासन ने जानकारी दी, पीड़ित से संपर्क में है भारतीय दूतावास। ईरान युद्ध के बीच सऊदी अरब में फंसे हैदराबाद के 47 तीर्थयात्री उड़ानें रद्द होने की वजह से परेशान हैं। उमराह के लिए सऊदी अरब गए थे। ईरान के हमले के बीच दुबई में फंसी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हालात की जानकारी देते हुए कहा, हम जहां रुके वहां विस्फोट हो रहे हैं। दुबई में फंसी एक्ट्रेस सोनल चौहान सुरक्षित भारत लौटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। महाकाल मंदिर के पुजारी विकास शर्मा भी दुबई में फंस गए, एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। ओवैसी का पोस्ट लिखा, ईरान पर ट्रंप और इजराइल का हमला निंदनीय है। खामेनेई की हत्या एक अनैतिक और गैर कानूनी कृत्य है। खामेनेई की मौत को प्रियंका गांधी ने टारगेटेड हत्या करार दिया। कहा, ईरान के राष्ट्रीय नेतृत्व और यहां के निर्दोष लोगों की हत्या निंदनीय है। ईरान पर हुए हमले को लेकर पवन खेड़ा ने सरकार को घेरा, विदेश नीति पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से पूछा सवाल, कहा केंद्र सरकार बताए कि वो ईरान के हमले के साथ या फिर शांति बहाली के कूटनीतिक प्रयास के साथ है। जावेद अख्तर ने ईरान पर हमले की निंदा की। कहा, अगर चीन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वो पूरी तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में अब तक 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। सैन्य कार्रवाई दोनों ने जारी रखने की बात कही। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी का दावा, अफगानिस्तान के 274 तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं, जहां 70 सैन्य चौकियां तबाह, 115 टैंक्स और बख्तरबंद ध्वस्त करने की बात सामने आई। तालिबान ने खारिज किया पाकिस्तान का दावा। कहा, सिर्फ 13 लड़ाकों की जान गई, कुछ घायल है। 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 2 सैन्य मुख्यालयों पर कब्जे की भी बात कही। आज पीएम नरेंद्र मोदी से कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की बैठक उनके साथ होनी है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी, दोनों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मदुरई के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को 4,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। मदुरई से कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। मदुरई की रैली में डीएमके का पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना। कहा, डीएमके ने तमिलनाडु को लूटा और वंशवादी राजनीति को बढ़ावा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 25 साल बाद डीएमके ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया, लेकिन उसने अच्छा शासन नहीं दिया। शहीदी समागम पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, गुरु तेग बहादुर का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। नवी मुंबई में शहीदी समागम में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, हमारी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ मना रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मथुरापुर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां परिवर्तन यात्रा में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, घुसपैठियों की ताकत से ममता सत्ता में टिकी हुई है, लेकिन इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बोले नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी। कहा, बंगाल में असली परिवर्तन और सुशासन लाने का काम बीजेपी करेगी।
टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, बंगाल में एसआईआर की फाइनल लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, कई वोटर्स के नाम जबरन काटे गए। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में किए दर्शन, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के आदेश। अलीगढ़ में होली से पहले तिरपाल से ढकी गई मस्जिद, रंग से मस्जिद को बचाने की कवायद, सुरक्षा कड़ी की गई है। त्योहारों को देखते हुए अयोध्या में हाई अलर्ट, होली और रमजान को लेकर कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। होली और रमजान के पर्व को देखते हुए रायबरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, 7 मार्च से धर्म युद्ध यात्रा शुरू करेंगे, 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी यात्रा। हरियाणा विधानसभा में आज पेश किया जाएगा बजट, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य का बजट पेश करेंगे। बरी होने पर अरविंद केजरीवाल की रैली, कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे अरेस्ट करवाकर संदेश दिया कि ईमानदारी से काम करने पर केजरीवाल जैसा हाल होगा। केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस से परेशान होने पर लोगों ने मोदी जी की सरकार बनाई थी, लेकिन मोदी जी सत्ता के लिए षड्यंत्र का काम कर रहे हैं। एआई समिट प्रोटेस्ट मामले में गिरफ्तार 9 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमानत दी गई, आरोपी सिद्धार्थ की बेल याचिका खारिज, 4 दिन की हिरासत में। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम पर हमला करने वालों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी जिशान ढेर, दूसरा आरोपी जख्मी बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बेकाबू होकर नाले में गिरी गाड़ी, दमकल की टीम और पुलिस ने ड्राइवर को सुरक्षित निकाला। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंद दिया, ड्राइवर नशे में था, स्थानीय लोगों ने चालक को जमकर पीटा। कानपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, एक गुट ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर की मारपीट, आवारा कुत्ते को भगाने को लेकर हुआ विवाद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्कूटी सवार युवती ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी, दुकानदार को धमकाया, दुकान के सामने वाहन पार्क करने को लेकर विवाद हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 2 ट्रेलर में आग टक्कर के बाद लगी, एक ड्राइवर जिंदा जलने से अब इस दुनिया में नहीं रहा, मामले की जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गाड़ी के शोरूम में हंगामा, आरसी कार्ड लेने पहुंचे युवक की कर्मचारियों के साथ हुई हाथापाई। गुजरात के राजकोट में गोदाम में भीषण आग, कोई हताहत नहीं, कई घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। शानदार जीत के साथ ही T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। 5 मार्च को इंग्लैंड से है मुकाबला।